नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 के बारे में। For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small saving scheme, Mahila Samman Saving Certificate, will be made available for a 2-year period up to March 2025। जब मैडम निर्मला सीतारमन ने बजट 2023 पेश किया था तो उस समय इस स्कीम की घोषणा की गई थी और बाद में इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था मार्च के एंड में और इस स्कीम को लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2023 से। आज के वीडियो में इसी स्कीम को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्कीम लॉन्च किनके लिए की गई है। टारगेट ग्रुप गवर्नमेंट का कौन सा था, तो कोई भी विमेन, कोई भी महिला इस अकाउंट में अपना निवेश कर सकती है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। विमेन्स के अलावा इस स्कीम में कोई भी माइनर गर्ल का इन्वेस्टमेंट भी करवाया जा सकता है और जब कोई माइनर गर्ल चाइल्ड का इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है तो उस केस में उस गर्ल चाइल्ड के जो गार्जियंस हैं वो इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड के बिहाफ पे। वर्तमान में इस स्कीम को 2 सालों के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि आप 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें अकाउंट किस तरह का खुलेगा, इसमें जो भी अकाउंट हम लोग खोलेंगे इन्वेस्टमेंट करते समय वो एक सिंगल अकाउंट खोला जाएगा, यानी कि इस स्कीम में आप कोई भी ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते 2 लोग या 3 लोग मिलकर। सिर्फ एक महिला या एक बच्ची के नाम का अकाउंट खुलेगा और माइनर गर्ल चाइल्ड के केस में उनके गार्जियन को अटैच किया जाएगा सिर्फ इस पर्पज से कि वो उस गर्ल चाइल्ड के अकाउंट को ऑपरेट कर सके। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए अगर हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक पैन कार्ड की और एक आधार कार्ड की, यानी कि एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। इसको ले जाकर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर हम बात करें माइनर गर्ल चाइल्ड की तो उस केस में ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सिर्फ गार्जियन के लगने वाले हैं। इस स्कीम में हम नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक शर्त है, मान लीजिए आपने एक अकाउंट आज खुलवा लिया है तो आप जो अगला अकाउंट खुलवाएंगे वो मिनिमम 3 महीने के बाद ही खुलवाया जाना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर आप दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आपने गलती से 3 महीने से पहले कोई दूसरा अकाउंट इस स्कीम में खुलवा लिया है और उसमें कुछ पैसा डाल दिया है, उस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, यानी कि इस स्कीम के बेनिफिट्स आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो मिनिमम 3 महीने का गैप रखना जरूरी है। डिपॉजिट लिमिट की अगर हम बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपए जमा करवा सकते हैं और उसके बाद 100 रुपीज के मल्टीपल में आप जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, यानी कि 1000 के बाद आप 1100, 1200, 1300 जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा आप इसमें जमा करवाएंगे वो सारा एक ही बार में जमा होगा। आप एक अकाउंट में मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख एक कस्टमर की लिमिट है और इस 2 लाख में आप जितने मल्टीपल अकाउंट्स खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो 50-50 हजार के 4 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, 20-20 हजार के 10 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस 2 अकाउंट जो खुलेंगे उसमें मिनिमम 3 महीने का गैप होना अनिवार्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्कीम हमें कितना ब्याज ऑफर कर रही है, तो ये स्कीम हमें ब्याज ऑफर कर रही है 7.5% पर एनम, प्रतिवर्ष 7.5% का ब्याज हमें प्राप्त होने वाला है। और इसके अलावा एक बेनिफिट ये है कि ये जो ब्याज है ये आपके अकाउंट में जुड़ने वाला है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा और उसके बाद जो अगले 3 महीने में फिर से ब्याज लगेगा वो आपको इस ब्याज पर ब्याज मिलने वाला है, यानी कि इस स्कीम में आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आप निकालेंगे वो 7.5% से ज्यादा होने वाला है। अब एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं इस स्कीम में तो आपको मैच्योरिटी पर 1,16,020 रुपए मिलने वाले हैं। और अगर आप 2 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम लिमिट है इस स्कीम की, वो आप पूरे 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो उस केस में आपको मैच्योरिटी पर 2,32,041 रुपए मिलने वाले हैं। तो 2 साल में आप 1 लाख पर 16,000 रुपए लगभग ब्याज अर्न करेंगे और 2 लाख पर लगभग 32,000 रुपए ब्याज अर्न करने वाले हैं। कितने समय के लिए आपको पैसा इसमें रखना पड़ेगा, मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल है, आपको 2 साल इसमें पैसा रखना पड़ेगा। और जब 2 साल आपके अकाउंट को पूरे
हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जहां भी अकाउंट खुलवा रखा है, चाहे आपने SBI में खुलवा रखा है या किसी पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खुलवा रखा है, तो वहां पर जाकर आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और ये जो पैसा है वापस आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा ब्याज के साथ में। टैक्स इस पर कितना कटने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो इस पर आपको किसी भी तरह की टैक्स में छूट प्राप्त नहीं होती है। ना तो आपको इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंडर कोई छूट प्राप्त होने वाली है, ना ही आप जो इंटरेस्ट इसमें अर्न करने वाले हैं उस पर कोई एडिशनल आपको छूट प्राप्त होने वाली है। एक्चुअल में आप जिस भी टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो आपकी इनकम में यहां से जो इंटरेस्ट आप प्राप्त करेंगे उसको आप ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। हालांकि TDS जो काटा जाता है वो उस समय काटा जाता है जब आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 40,000 रुपए हो जाती है प्रति वर्ष के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ये TDS की जो लिमिट है ये 50,000 रुपए है। तो इस स्कीम में सालाना इतना इंटरेस्ट हम अर्न ही नहीं करते हैं तो TDS इसमें नहीं काटा जाता है। हाँ, आपको जो है टैक्स पे करना होगा खुद से ही, तो TDS आपका नहीं काटा जाएगा, लेकिन आप यहां से जो इनकम प्राप्त करने वाले हैं वो पूरी तरह से टैक्सेबल होने वाली है। अब मान लीजिए आपने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है और 2 साल से पहले आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो उस केस में जब 1 साल पूरा हो जाता है आपके अकाउंट खोले हुए, उसके बाद आप 1 साल से 2 साल तक, यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद और मैच्योरिटी से पहले 40% तक पैसा निकाल सकते हैं आपके अकाउंट बैलेंस का। अब अकाउंट बैलेंस हमने बात की कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल प्लस हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में ब्याज जमा होने वाला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर उसका 40% जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो विड्रॉल है, अगर वो माइनर गर्ल चाइल्ड के केस में बात करें तो हमने पीछे देखा था गर्ल चाइल्ड का अकाउंट जो है वो उसके गार्जियन ऑपरेट कर रहे हैं। तो माइनर गर्ल चाइल्ड के केस में गार्जियन जो है वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे ब्रांच में या फिर पोस्ट ऑफिस में कि ये जो पैसा वो निकाल रहे हैं वो गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ही प्रयोग होने वाला है, और ये सर्टिफिकेट सबमिट करके वो ये 40% का विड्रॉल ले सकते हैं। अब एक दूसरे केस की बात करें कि कोई आदमी 2 साल से पहले इस अकाउंट को बंद ही करवाना चाहता है, तो उस केस में वो इस अकाउंट को बंद करवा सकता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उस केस में जो उसके नॉमिनी है या जो भी उसके लीगल हेयर है वो इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। डेथ केस के अलावा भी इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। कोई एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड हो जाए, अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उस केस में इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है यहां से पैसा निकालने के लिए। और माइनर गर्ल चाइल्ड के केस में अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी इस अकाउंट में से पैसा पूरा विड्रॉ किया जा सकता है। अगर ऊपर स्पेसिफाई की हुई कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन की वजह से इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है तो जो भी इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% वो पूरा पे किया जाता है। किसी तरह की कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी इसमें से नहीं काटी जाती है। इसके अलावा अगर अकाउंट को खोले हुए 6 महीने हो चुके हैं तो उस केस में भी इसके बाद इस अकाउंट को पूरी तरह से बंद करवाया जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर हम इस अकाउंट को बंद करते हैं तो यहां पर आपको 2% प्री पेमेंट पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो नॉमिनेशन इस अकाउंट में करवाया जा सकता है। आप जितने चाहें उतने नॉमिनी इस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस अकाउंट की लिमिट है 2 लाख रुपए और आपने जो है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ऊपर कर दी है। अब 2 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपने बैंक में एक अकाउंट खुलवा लिया, वहां पर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर आपने पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलवा लिया, वहां पर भी आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट आपने 4 लाख कर दी है, लेकिन आप सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए ही एलिजिबल थे। अब यहां क्या होगा, ये जो ऊपर का 2 लाख रुपए है इस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है प्रेजेंट में 4%। तो आपको जो 7.5% ब्याज दर मिलने वाली है स्कीम में वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही मिलने वाली है। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपने 2 अकाउंट खुलवा लिए 3 महीने के अंतराल के बीच में ही, तब भी आपको जो आपका दूसरा अकाउंट है वहां पर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो ब्याज दर पे होता है वही पे होने वाला है। तो 2 अकाउंट्स में भी मिनिमम जो गैप है 3 महीने होना जरूरी है। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।